एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन आप घर बैठे हुए अप्लाई भी कर सकते हो। इसके साथ साथ इससे सस्ता लोन आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले आपको उसके टर्म कंडीशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट ना हो और आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाए। तो चलिए एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन आप किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी को शेयर कर देता हूँ। एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको बताने मुझे सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बार सही जानकारी होना चाहिए ताकि आप ये डिसाइड कर पाए पहले से कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको ये लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बात और भी बताना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ पर काफी लोग ना भी एलिजिबल हो, लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन जरूर बताऊंगा ताकि इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले लोन को वो ले भी सके। फिलहाल मैं आ चुका हूँ एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे और सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि अगर आप इस लोन को लेने वाले हो तो क्या क्या टर्म कंडीशन दी गई है। सबसे पहले कंडीशन यही बताई गई है कि आपके पास कोई एक माइक्रो या फिर कह सकते हैं कोई छोटा सा बिजनेस जरूर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब एक क्लियर हो चुका है कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हो, एक तरह से बिजनेस लोन ही आपको दिया जाएगा। अगर मेरी कोई छोटी सी दुकान है, वर्कशॉप है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे लोन दे दिया जाए ताकि उस लोन की मदद से मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं, उसके लिए ही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो कंडीशन यह है कि भाई आपके पास एक सेविंग या करंट अकाउंट एसबीआई बैंक में होना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने कल अकाउंट ओपन करवाया और आज जाकर मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करूं और घर बैठे इतने सस्ते लोन को ले लूं, ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे। जो आपका सेविंग या करंट अकाउंट रहेगा वो कम से कम नहीं तो 6 महीना पुराना तो होना चाहिए। वहीं पर बात करें अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो मैक्सिमम लोन आप यहाँ से 1 लाख रुपए तक ही ले सकते हो। हालांकि इसी तरीके से एक लोन भी और भी आपको मिलता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिस केस में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वहां पे एसबीआई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर कमेंट करोगे उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए ले सकते हो। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात जरूर ध्यान रखना होगा, अगर आप घर बैठे लोन को अप्लाई करके लेना चाहते हो, आप चाहते हो बैंक के चक्कर न लगे, उस केस में मात्र आप यहां पे 50,000 रुपए का ही लोन ले पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोन तो यहां से अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको केवाईसी करके बैंक से ही जाकर के पैसे लेने पड़ेंगे। तो आप ये सोच समझ लीजिएगा भाई, अगर आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने, सिर्फ 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करिएगा। लेकिन एसबीआई बैंक के ई मुद्रा लोन का सबसे खास बेनिफिट आपको यह मिल सकता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन तो मिलता ही मिलता है। भले आपको 50,000 रुपए का ही लोन दिया है, लेकिन अगले 4 से 5 सालों तक का आपको टाइम दिया था, जहां पर आप छोटी छोटी ईएमआई पे करते हो, जहां पर आपको पैसा देने में भारी नहीं पड़ता है। एक बार देख लेते हैं कैसे आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा पाए। अगर आपने टर्म कंडीशन को देख लिया, सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप किस लैंग्वेज के साथ इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। अपनी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर अपना मोबाइल नंबर आप वो डालिएगा जो कि आपके अकाउंट से लिंक हो, ताकि उसको फैचिंग करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी कैप्चर दिखाए उस कैप्चर को एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे बोला जाता है आपके पास जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसका यहाँ पे नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपसे यही पूछा था भाई आपको लोन की जरूरत कितनी है, जहां पर आप देख पाएंगे कि 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए लोन तक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 50,000 रुपए घर बैठे मिलेगा। 50,000 रुपए ज्यादा अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको बैंक विजिट करना पड़ सकता है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा था कि भाई अगर आप इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम क्या है, नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट, यानी कि अगर आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई वर्कशॉप है, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, आप उसका कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को एंटर कर देंगे। जैसे कि मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप है, उसका नाम टूल रूम फैमिली है, मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हमसे पूछा जाता है भाई जैसे आप हमारी जो कंपनी है वो कंपनी क्या है, जैसे कि मान लो सकता पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटर है या फिर मान लो ट्रस्ट है, या आप मतलब अपनी कंपनी किस टाइप का बना रखे हो। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ, मैं उसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँ, यानी कि उसका सिर्फ मैं ही अकेला मालिक हूँ, मैं यहाँ सिंपल से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एड्रेस आप वही एंटर करिए जहां पर आपका बिजनेस का जो भी एड्रेस होगा, यानी जहां पर अपना काम धंधा करते हो, जो बिजनेस का एड्रेस उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच दिखा दिया, अपने ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर पूछा जाता है, भाई अगर आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस आपका किस सेक्टर का है। अगर आप कुछ बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लगता है जैसे भाई मैंने कोई कैफे टाइप का खोल रखा है, कोई होटल टाइप का खोल रखा है जहां सर्विस देता हूं, तो यहाँ पे सिंपल से सर्विस सेलेक्ट कर लूंगा। वहीं अगर मैं कोई आइटम लेकर के आता हूं और उसको फिर बेच देता हूं, मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूं, एक तरह से लाता हूं दूसरी तरफ बेच दे रहा हूं, तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद हमसे पूछा था भाई अगर आप लोन ले रहे तो लोन लेने का क्या पर्पज है। आपको कई सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सिंपल आप इस पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा था भाई
आपको फाइनल अमाउंट कितना की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल हमने यहाँ पे 50,000 रुपए एंटर कर लेंगे, जो भी कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा था बिजनेस सेल और अकाउंट डिटेल। बिजनेस सेल का मतलब ये होगा अगर मेरा कोई भी बिजनेस कर रहा हूं मैं, चाहे छोटा सा दुकान ही क्यों ना कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे ये भी तो पता होना चाहिए भाई अगर मैं कोई मटेरियल लेकर आकर बेच रहा हूं, मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई मैं माल लाया हूं 5 लाख रुपए का और मैंने इसको बेचा 8 लाख का, इस तरीके से मैं 3 लाख रुपए प्रॉफिट में हूं। इस तरीके मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस चल रहा है, अपने बिजनेस की जो भी पेमेंट आप जिस भी बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे होंगे, उस बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इतना करने के जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिखा दिया जाए भाई आपका लोन का अमाउंट कितना है। जैसे कि हमारे केस में 50,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया गया जो कि 9.5% है। 9.5% अगर आपको कोई लोन दिया जा रहा है, इससे सस्ता लोन तो आपको शायद ही कहीं से मिल पाए। वहीं अगर हम इस टाइमिंग के बारे में बात करें, लोन को वापस करने के लिए पूरे 60 महीने का टाइम दिया गया है। अगर हम ईएमआई के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई कि 1128 रुपए हर महीने की ईएमआई हमें पे करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हमें इसको लोन को लेना है तो हम आगे टर्म कंडीशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई अगर इस लोन को हम ले रहे हैं तो हमें टोटल कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा। एक बार मैं आपको वो भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, उसके बाद इसको अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। देखिए 1128 रुपए हम हर महीने अगर ईएमआई को पे कर रहे हैं अगले 60 महीने के लिए, इस तरीके देखेंगे भाई 67,680 रुपए इनको टोटल वापस करेंगे, जिसमें कि 50,000 रुपए अगर हमें लोन मिल जाता है उस केस में देखेंगे भाई 17,680 रुपए इनको हम फालतू देंगे, वो भी 60 महीने के बाद। फिलहाल अगर आपको लोन सही लगता है सिंपल टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिए, प्रोसीड टू साइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर पैनल आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारी आपके लोन के बारे में दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी नाम होगा नाम इंटर कर देंगे। इसके बाद ई साइन थ्रू ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका लोन था वो अप्लाई हो भी चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म देखने को मिल जाए जिसमें आपकी टोटल जानकारी रहेगी। आप इसको सेव करके रख सकते हो, प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो, जरूरत पड़ने पे ट्रैकिंग भी कर सकते हो, फिर जरूरत पड़ने कभी भी जाकर अपने बैंक से भी इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और आपका लोन यहाँ सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा और अगले 2 से 4 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। देखिए यहाँ टर्म कंडीशन बड़ा क्लियर था कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट तभी आपको लोन दिया जाएगा। अगर पहले से आपका अकाउंट है तो इसका मतलब आपकी केवाईसी ऑलरेडी पहले से हुई रहेगी। अगर आपका 6 महीना पुराना अकाउंट रहेगा उससे पहले क्लियर पता चल जाता है भाई आपका लेन देन किस तरीके का है। अब मेन चीज ये आता है अगर आप इस लोन को लेने वाले तो कहीं ना कहीं आपके पास सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए। और एक बात देखेंगे भाई आपको यहाँ पे लोन की लिमिट कम दी जाती है। आप चाहे तो एसबीआई बैंक की जगह पर गवर्नमेंट के कई सारे और भी स्कीमें आती हैं जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ, उन वीडियो को भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल एक बार कमेंट कर जरूर बताइए आपने इस लोन के लिए अप्लाई किया या नहीं किया, अगर आपने किस स्टेट से अप्लाई किया, आपको मिला या नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।